Dear students, now in this second video, we will study about the major physiographic divisions of India. तो देखो, हम भारत के फिजियोग्राफिक डिविजन्स को 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं. द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेटो, द इंडियन डिजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स. सबसे पहले हम हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे. जियोलॉजिकली देखा जाए तो हिमालयाज़ यंग माउंटेन्स हैं और स्ट्रक्चरली देखा जाए तो ये फोल्ड माउंटेन्स हैं और ये इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर एग्जिस्ट करते हैं इन अ डायरेक्शन ऑफ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन. इंडस से लेके ब्रह्मपुत्रा रिवर तक ये फैले हुए हैं. दीज माउंटेन्स दे आर अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग आर्क के रूप में ये पाए जाते हैं और इनकी चौड़ाई जो है 400 किलोमीटर से लेके जो कि कश्मीर में है और 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में है. तो इसका मतलब कि ये जैसे जैसे हम कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश जाते हैं इसकी चौड़ाई कम हो जाती है. अब ये हिमालयाज़ जो हैं ये 3 पैरेलल माउंटेन रेंजेस में डिवाइडेड हैं. तो ये जो 3 रेंजेस हैं हिमालयाज़ की, इनमें सबसे नॉर्थ में जो है उसे हम बोलते हैं हिमाद्री रेंज. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पीक्स आती हैं. ये सबसे ज़्यादा कंटिन्यूस रेंज है और इसकी एवरेज हाइट 6000 मीटर्स है. सारी इम्पॉर्टेंट पीक्स इस हिमाद्री में ही स्थित हैं. हिमालयाज़ के जो फोल्ड्स हैं ये एसिमेट्रिकल इन नेचर हैं और इसका जो अंदर का पार्ट है, कोर जो है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है जो कि बहुत ही हार्ड रॉक है. दिस रेंज इज़ कंटिन्यूसली स्नो कवर्ड. तो पूरे साल यहाँ पर स्नो से कवर होता है और बहुत सारे ग्लेशियर्स यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, निकलते हैं. हिमाद्री से जब हम साउथ की ओर आएंगे, नीचे आएंगे, तो सेकेंड माउंटेन रेंज जो है इसे हम नाम देते हैं हिमाचल रेंज या लेसर हिमालयाज़. ये मुख्य रूप से कॉम्प्रेस्ड एंड एल्टर्ड रॉक्स हैं. यहाँ की जो ऊंचाई है वो 3700 से लेके 4500 मीटर्स तक वैरी करती है और इसकी चौड़ाई करीब 50 किलोमीटर्स है. इसकी सबसे लंबी और इम्पॉर्टेंट रेंज जो है पीर पंजाल रेंज है. इसके अलावा दूसरी इम्पॉर्टेंट रेंजेस हैं धौलाधर एंड महाभारत रेंजेस. ये रेंज जो है इसमें अधिकतर वैलीज़ पाई जाती हैं. सो इट इज़ कंटेनिंग फेमस वैलीज़ ऑफ कश्मीर जैसे कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, इन सब का नाम तुमने सुना होगा. दे ऑल आर सिचुएटेड इन हिमाद्री रेंज इन हिमाचल प्रदेश. तो ये जो रेंज है हमारी हिमाचल, ये हिल स्टेशंस के लिए फेमस है. आई एम सॉरी, ये हिमाद्री की नहीं बल्कि हिमाचल की बात हो रही है. फिर हम और साउथ में जब आते हैं, यानी कि सबसे नीचे जो रेंज है, आउटर मोस्ट रेंज, ये है शिवालिक्स. इसकी चौड़ाई 10 to 50 किलोमीटर्स है. हाइट वैरी करती है 900 से लेके 1100 मीटर्स तक. और ये जो शिवालिक रेंज है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स जो कि रिवर्स ने लाए हैं और यहाँ पर डिपॉजिट किए हैं. अनकंसोलिडेटेड मतलब जो कॉम्पैक्ट नहीं है, लूज है, ऐसे सेडिमेंट से बनी हुई ये रेंज है. इसीलिए अक्सर यहाँ पर लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं. तुमने सुना होगा वैष्णो देवी जाते समय या किसी जगह जाते समय हमें लैंडस्लाइड्स का सामना करना पड़ता है, पहाड़ टूट जाते हैं और सड़क ब्लॉक हो जाती है. तो दिस हैपेंस इन द शिवालिक रेंज बिकॉज दे आर मेड ऑफ अनकंसोलिडेटेड लूज सेडिमेंट्स. हिमाचल रेंज और शिवालिक रेंज के बीच में कुछ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज पाई जाती हैं जिन्हें डून्स कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल देहरादून, कोटली डून, पाटली डून, ये सभी कुछ इम्पॉर्टेंट डून्स के नाम हैं.
तो ये हिमालयस का लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है, जिसमें कि हिमालयाज आर डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल रेंजेस, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। इसके अलावा हिमालयाज को हम एक और क्लासिफिकेशन करते हैं एक और बेसिस पर। इसमें हम हिमालयाज को 5 रिवर्स के आधार पर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो, हिमालयाज का वो पार्ट, हम एकदम वेस्ट से चल रहे हैं, इंडस रिवर और सतलुज रिवर के बीच में जो हिमालयाज का पार्ट है, इसे हम पंजाब हिमालयाज बोलते हैं। सतलुज और काली रिवर के बीच का पार्ट कुमाऊँ हिमालयाज बोला जाता है। काली और तिस्ता रिवर के बीच का पार्ट नेपाल हिमालयाज बोला जाता है। एंड लास्टली तिस्ता और डिहेंग रिवर के बीच में जो हिमालयाज का पार्ट है, दैट इज़ कॉल्ड आसाम हिमालयाज। तो इस तरह हम पंजाब हिमालयाज, कुमाऊँ हिमालयाज, नेपाल हिमालयाज एंड आसाम हिमालयाज में डिवाइड करते हैं हिमालयाज को। ब्रह्मपुत्र रिवर हिमालयाज की ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री को लिमिट करती है, इसके आगे हिमालयाज नहीं जाते। फिर डिहंग रिवर एक गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज इज़ अ वेरी डीप वैली विथ स्टीप साइड्स। तो डिहंग रिवर एक गॉर्ज बनाती है। इस डिहंग गॉर्ज के पास हिमालयाज साउथ की ओर शार्पली बेंड करते हैं और वहाँ से ये स्प्रेड करते हैं अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो हिमालयाज का वो पार्ट जो इंडिया की ईस्टर्न बाउंड्री को कवर कर रहा है, दे आर कॉल्ड पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। ये जो पूर्वांचल हिल्स हैं, दे आर मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन विच इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक। ये हिल्स डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड हैं और ये पैरेलल रेंजेस के रूप में रन करती हैं। पूर्वांचल की कुछ इम्पोर्टेंट हिल्स हैं पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड द मीज़ो हिल्स। इसके बाद हम नॉर्दर्न प्लेन्स पर आते हैं, जो कि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र 3 रिवर्स और इसके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा फॉर्म हुआ है। नॉर्दर्न प्लेन्स एलुवियल सॉइल से बने हुए हैं, जो नदियों के द्वारा लाई गई थी और डिपॉजिट की गई एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज। फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज मतलब जहाँ से हिमालयाज स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनके फुट यानी कदमों पर, तो वहाँ नीचे आके ये एलुवियल सॉइल डिपॉजिट की गई। ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर और चौड़ाई 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक वैरी करती है। ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये डेंसली पॉपुलेटेड है। पॉपुलेशन बहुत डेंस है यहाँ पर, जिसका रीज़न है फर्टाइल सॉयल, एडिकेट वाटर अवेलेबिलिटी फॉर इरिगेशन, खेती के लिए वाटर अवेलेबल है रिवर्स के द्वारा, फेवरेबल क्लाइमेट है, ना तो ज़्यादा गर्म ना तो ज़्यादा ठंडा। तो इट इज़ एग्रीकल्चरली वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। जितनी भी हिमालयन रिवर्स हिमालयाज से नीचे आती हैं, तो नॉर्दर्न प्लेन में आने के बाद इनकी वेलोसिटी कम हो जाती है। वेलोसिटी कम होने के कारण इनकी लोड कैरी करने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। तो ये जो भी एलुवियम अपने साथ लाती हैं, उससे नॉर्दर्न प्लेन में डिपॉजिट करने लगती हैं और इसीलिए नॉर्दर्न प्लेन डिपोजिशन से बना है। जब रिवर्स प्लेन में बहती हैं, प्लेन एरिया में, तो इनकी वेलोसिटी भी कम हो जाती है और हम इस एरिया को बोलते हैं लोअर कोर्स। तो लोअर कोर्स में वेलोसिटी कम होने के कारण रिवर्स का डिवीज़न हो जाता है। रिवर चैनल जो है, ये जगह जगह डिपोजिशन ऑफ सिल्ट करके और कई पार्ट में डिवाइड होने लगती है। तो दीज पार्ट्स ऑफ द रिवर आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। जस्ट लाइक हिमालयाज, हम नॉर्दर्न प्लेन्स को भी डिवाइड करते हैं। इसका भी 2 डिवीज़न है। पहला डिवीज़न ये है कि हम नॉर्दर्न प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। जो इसका वेस्टर्न पार्ट है, इसे हम पंजाब प्लेन बोलते हैं, विच इज़ फॉर्म्ड बाय इंडस
एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो इंडस और उसकी विभिन्न ट्रिब्यूटरीज के द्वारा इसका फॉर्मेशन हुआ है। इस प्लेन का अधिकतर हिस्सा अब पाकिस्तान में चला गया है। इसके बाद सेकेंड पार्ट इसका आता है गंगा प्लेन, जो कि घाघर और तीस्ता रिवर के बीच का पार्ट है। ये नॉर्थ इंडिया में हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, सम पार्ट ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में फैला हुआ है। इस प्लेन की ईस्टर्न लिमिट जो है ये हमारे ईस्ट पार्ट में चली जाती है आसाम में, और वहाँ पर इसे हम नाम देते हैं ब्रह्मपुत्रा प्लेन, क्योंकि वहाँ पर इसके फॉर्मेशन में ब्रह्मपुत्रा रिवर का इम्पॉर्टेंट रोल दिखता है। ऑल दो इनको हम नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं और लगता है हमें कि इसमें कोई वेरिएशन नहीं है रिलीफ में, लेकिन ऐसा नहीं है। इनमें हमें विभिन्न प्रकार के रिलीफ फीचर्स दिखाई देते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशंस इन रिलीफ फीचर्स हम नॉर्दर्न प्लेन्स को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं: भाबर, तराई, भांगर एंड खादर। शिवालिक माउंटेन रेंज के स्लोप्स पर नीचे जो भी रिवर्स आती हैं वो पेबल्स इकट्ठे कर देती हैं। पेबल्स मतलब पत्थर, जो कि राउंडेड होते हैं, आपस में टकराते टकराते इनके कोनिकल पार्ट्स राउंडेड हो गए हैं। तो शिवालिक्स के नीचे वाला जो पार्ट है, फुट हिल्स, वहाँ पर ये पेबल्स इकट्ठे हो जाते हैं, और इनकी चौड़ाई है 8 to 16 किलोमीटर चौड़ी बेल्ट है जिसमें ये पेबल्स इकट्ठे हैं। तो ऑल द रिवर्स विच कम फ्रॉम द हिमालयाज, वो यहाँ पर पत्थरों के ऊपर पानी तो बहेगा नहीं, नीचे चला जाएगा एयर स्पेस में, तो वहाँ पर सारी स्ट्रीम्स डिसअपियर हो जाती हैं। और इस बेल्ट को, जो कि पेबल्स से बनी हुई है, इसे हम बोलते हैं भाबर। इसके बाद जैसे ही ये 8 to 16 किलोमीटर चौड़ी बेल्ट पेबल्स की ख़त्म होती है, वहाँ पर आके रिवर्स पुनः हमें दिखाई देती हैं, दे रीअपियर, और फिर इस इलाके को हम बोलते हैं तराई। तराई का इलाका वेट, स्वैम्पी एंड मार्शी एरिया है, दलदल वाला इलाका है। कभी यहाँ पर थिक फॉरेस्ट हुआ करते थे, वाइल्ड लाइफ भी पाई जाती थी, बट इनको अब लगभग ये समाप्त हो गए हैं। फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस इनको काट दिया गया है सारे जंगलों को, और पाकिस्तान से हमारे जो माइग्रेंट्स आए उनको बसाने के लिए भी जगह की ज़रूरत थी, इसलिए तराई के इलाके में सभी जंगलों को लगभग ख़त्म कर दिया गया है। नॉर्दर्न प्लेन्स का तीसरा पार्ट है भांगर, जो कि सबसे बड़ा पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स का। ये ओल्डर एलुवियम का बना हुआ है, और दे लाई अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर। रिवर का जो फ्लड प्लेन है उससे ऊंचाई पर हमें ये दिखाई देता है ये पार्ट, और ये एक टेरेस लाइक फीचर में अपीयर होता है। इसे हम भांगर बोलते हैं। इसमें पुरानी मिट्टी पाई जाती है जिसमें हमें कैल्केरियस डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, जिसे बोलते हैं कंकर। तो भांगर में इसकी ये भी एक फीचर है, प्रेजेंस ऑफ कंकर। और चौथा जो पार्ट है खादर, दैट इज कंपोज ऑफ न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन। तो ये जो पार्ट है खादर, इट इज़ मेड ऑफ न्यू एलुवियम, और हर साल नदियों में जब बाढ़ आती है तो ये नदियाँ अपने साथ लाए हुए एलुवियम को डिपॉजिट करती हैं ऑन बोथ द बैंक्स ऑफ द रिवर। तुमने गंगा नदी के किनारे हर साल बाढ़ ख़त्म होने के बाद सितंबर अक्टूबर के महीने में देखा होगा मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, दैट इज़ द न्यूअर एलुवियम विच इज़ ब्रॉट एवरी ईयर। तो इस तरह से ये रीन्यू होता रहता है हर बार, और ये बहुत ही फर्टाइल पार्ट है विच इज़ वेरी सूटेबल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, जहाँ की हमें फर्टाइल जो सॉइल की ज़रूरत होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स। थैंक यू।